हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक डोज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक पेनी स्टॉक के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। तो ये शुरू करते हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। क्या कंपनी है, क्या काम करती है, आगे फ्यूचर्स क्या है, इसमें इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न मिल सकता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो ये कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, वो मिसलेनियस कंपनी है। और जो ये कंपनी दोनों पे ही लिस्ट है, BSE हो या फिर NSE हो। BSE पे अभी इसका प्राइस ₹2.60 है और NSE पे जो प्राइस है इसका ₹2.65 है। ये ऑलमोस्ट हमेशा लोअर सर्किट या अपर सर्किट में ही चलता रहता है, पर अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो है माइनस में 4.76% और जो NSE पे है वो 3.64%। ठीक है जी। अगर हम वन डे की बात कर लेते तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, इसलिए आपको ग्राफ दिख रहा होगा कुछ टूट टूट के। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पिक्स देख पा रहे हैं, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पिक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है। तो हम बात कर लेते हैं वन डे की। तो क्या इसका हाई था वन डे का, क्या लो था। तो वन डे का जो हाई है इसका ₹2.60 है और वन डे का जो लो है वो ₹2.60 और जो वन डे का हाई और ₹2.72 है। अगर हम बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल के तो रिटर्न्स की, तो वो आज का जो था वो माइनस में 476 है। और सेंसेक्स की बात कर लेते तो सेंसेक्स 0.51% तक इंक्रीज़ किया था। अगर हम इसकी 52 वीक हाई की बात कर लेते तो वो रुपीज़ है ₹5.14। अगर हम लो की बात कर लेते तो वो रहता है 0.93 पैसा। अगर हम वन वीक की बात कर लें ग्राफ की, तो वन वीक में इसने क्या परफॉर्म किया है तो हम आइए देखते हैं। इसने वन वीक के अंदर -20% इसने परफॉर्म किया है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 1.38% के साथ गेन किया था। तो ये दोस्तों हम बात करते हैं वन मंथ के बारे में। वन मंथ का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो वन मंथ का परफॉर्मेंस की बात कर ले तो वन मंथ के अंदर ये जो ऑलमोस्ट ₹490 हाई था और जो वन मंथ का लो है वो ₹2.60 है। अगर हम वन मंथ की रिटर्न्स की बात कर ले तो रिटर्न्स जो इसने दिए हैं वो माइनस में 35% दिए हैं और सेंसेक्स जो गेन किया था 7.86% के साथ गेन किया था। अगर हम इसके वन ईयर की बात कर लेते हैं तो वन ईयर का इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो वन ईयर परफॉर्मेंस ऐसा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिटर्न्स कुछ जो -36% जो थे वो भी 1% के आसपास आ गया है और सेंसेक्स जो है वो 0.14% तक ग्रो किया था। आप यहाँ पिक्स देख पा रहे होंगे कितना ये हाई गया है। अगर हम 3 ईयर की बात कर लें तो 3 ईयर में इसने कैसा परफॉर्म किया, तो इसने आप देखिए इसने 180% के साथ रिटर्न दिया है। अगर हम सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स इसका जो था वो 17% के साथ गेन किया था। तो आप इसके एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छा ग्रो कर रहा था। लास्ट वन ईयर से कुछ कोविड की वजह से इसने कुछ प्रॉब्लम फेस की है। अगर हम 10 ईयर्स की बात कर लें, 10 ईयर्स के अंदर इसने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो है नेगेटिव में 71.27%। वहीं सेंसेक्स जो गेन किया था वो था 109.84% तक गेन किया था। तो आप अब तक ग्राफ से कुछ तो समझ ही गए होंगे कि ये कैसा स्टॉक है और क्या इसके फीचर्स हैं। चलो आइए हम बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम अगर बात करते हैं BSE के, तो इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 6,36,000 के तक रहता है और अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो वो ₹3.39 तक रहता है और फेस वैल्यू आप देख पा रहे हैं ₹1 है। अगर हम बात कर लेते हैं NSE के बारे में, तो NSE के बारे में दोस्तों देख लीजिए, BSE और NSE में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जितना BSE में इसका वॉल्यूम है उतना ही NSE में है। NSE में भी 6,46,000 तक है और BSE में 6,36,000 तक है। मिनिमम 10,000 का डिफरेंस है। हम फेस वैल्यू की बात कर ले तो फेस वैल्यू ₹1 तक है और वेटेड एवरेज की बात कर ले तो ₹2.65 रहा है। आइए हम वन ईयर का DNA देख लेते हैं, कितना वन ईयर में इसने क्या गेन दिया है, कितना सेंसेक्स ने गेन दिया है, कितना BSE 500 ने गेन दिया है। तो आप यहाँ पे स्टॉक देख पा रहे हैं नेगेटिव 1.52% इसने रिटर्न दिया है और वहीं सेंसेक्स ने 0.14% के साथ गेन दिखाया था।
और अगर BSE 500 की बात कर ले तो नेगेटिव 1.6% है। अगर हम दोनों को कंपेरिजन कर ले तो ऑलमोस्ट सेम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम मार्केट कैप की बात कर ले तो मार्केट के 132 करोड़ है और पी जो है वो 62.14 है। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री जो है ये ट्रेडिंग कंपनी के अंदर और ट्रेडिंग कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करती है। हम इसके एवरेज की बात कर लेते हैं कि कितना एवरेज है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 डेज़ का, तो 5 डेज़ का इसका जो एवरेज है वो 3 रुपीज़ 14 पैसा है। 50 डेज़ का जो एवरेज है वो 3 रुपीज़ 37 पैसा है। वही 200 डेज़ का अगर बात करें तो वो 2 रुपीज़ 3 पैसा रहता है। ये सब BSE के हैं और हम बात कर रहे हैं 27 जुलाई के अकॉर्डिंग, 27 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात कर लेते हैं NSE की, तो NSE के अंदर ये जो है वो 5 रुपीज़ है, 3 रुपये 13 पैसा रहता है 5 डेज़ का एवरेज। 50 डेज़ का एवरेज जो है वो रहता है 3 रुपीज़ 22 पैसा। पर अगर 200 की बात कर ले तो वो रहता है 1.99 पैसा। मतलब कि अगर एवरेज की बात कर ले 200 डेज़ की तो वो BSE से कम है। आइए हम बात कर लेते हैं इसका रिटर्न कैसा दिया है, डिविडेंड कितना है। तो हम 6 मंथ की बात कर लेते हैं तो 6 मंथ में इसने जो रिटर्न दिया है 51% तक का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 51% का रिटर्न 6 मंथ के अंदर। अगर हम 1 ईयर की बात कर लेते हैं तो 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है वो दिया है नेगेटिव में 1.5%। अगर 2 ईयर की बात कर लेते हैं तो 2 ईयर में इसने दिया है माइनस में 18.75%। अगर हम 3 ईयर की बात कर लेते हैं तो इसने दिया है ऑलमोस्ट 180% तक का रिटर्न। डिविडेंड की कंपनी अभी दे नहीं रही है तो इसका डिविडेंड का कोई मतलब नहीं रहता है बात करने का। अगर हम इसके डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो 27 तारीख जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग 6,36,000 इसका डिलीवरी वॉल्यूम था। 5 डे के एवरेज की बात कर लेते हैं तो 5 डे एवरेज के बाद में 8.5 लाख इसका डिलीवरी वॉल्यूम है। और ट्रेलिंग 1 मंथ की बात कर लेते हैं एवरेज तो 12 लाख के आसपास का रहता है। और वन एवरेज पास्ट प्रीवियस 1 मंथ की बात करें तो 34 लाख के आसपास इसका एवरेज था। आइए दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स का कैसा रहा है। अगर हम मार्च 2019 की बात करते हैं तो 44 करोड़ का इसने बिजनेस किया था। दिसंबर 2019 की बात करें तो 36 करोड़ का इसने बिजनेस किया था। पर मार्च 2020 की बात करें तो 27 करोड़ का इसने बिजनेस किया है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात कर ले तो इसने मार्च क्वार्टर के अंदर इसने नेगेटिव में प्रॉफिट दिखाया था। प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर हम दिसंबर 2019 की बात कर ले तो इसने प्रॉफिट 0.66 करोड़ दिखाया था। और अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो इसने प्रॉफिट 0.22 करोड़ दिखाया था। अगर हम केवल नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट इसने कितना दिखाया तो मार्च 19 में इसने 37 करोड़ के आसपास दिखाया था, 0.37 करोड़ के आसपास। दिसंबर 19 की बात कर ले तो 0.59 करोड़ के आसपास दिखाया था। मार्च 20 की बात करें तो 0.85 करोड़ के आसपास दिखाया था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नेट सेल्स तो भले ही डिक्रीज हुआ है पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है समय समय के साथ। अगर हम बात करें इसकी प्रोमोटर्स के स्टेक की, तो प्रोमोटर्स का जो स्टेक है जून 2020 के अकॉर्डिंग तो 31.55% था। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 67.65% तक रहा है इसका। तो दोस्तों ये टोटल मोटा मोटी इसके बारे में था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेजॉरिटी जो स्टॉक है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल का है, क्योंकि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि 67.65% तक का है। तो ये दोस्तों अब देखते हैं कि इस स्टॉक को मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिटर्न आ सकता है। तो ये कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने देखा ये लास्ट 3 ईयर में इसका जो रिटर्न रहा है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, कभी भी आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना देखें। अगर आप एनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म को लेके चलें। अगर आप शॉर्ट टर्म को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको इसके अंदर लॉस लेना पड़े, हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसका लॉन्ग टर्म का कैसा रह सकता है, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा ही, आने वाले समय में कुछ अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।